अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व सनदना व क़ाइदना व इमामना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु इला काफ़्फ़तिल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजम मुनीरा। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनू मिनल मुहतदीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिय लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फ़सअऊ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। काबिल सद एहतराम सदर मजलिस आलिम बाअमल मोहतरमुल मकाम मुहिब्ब मुकर्रम हज़रत मौलाना कारी अल्लाह दाद साहिब दामत बरकातुहुल आलिया
जामिया अबी हुरैरा मेलसी ज़िला विहाड़ी पंजाब पाकिस्तान के मोहतमिम व शेखुल हदीस मुमताज़ आलिम दीन हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया वाजिबुल इकराम उलमाए किराम असातिज़ाए किराम तलबाए अजीज़ बिरादरान इस्लाम ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख 8 जुमादियुल ऊला सन 1447 हिजरी मुताबिक 31 अक्टूबर सन 2025 बरोज़ जुमातुल मुबारक नमाज जुमा से पहले जामिया अबू हुरैरा मेलसी ज़िला विहाड़ी की नई तामीर शुदा अज़ीमुश्शान जामे मस्जिद में नमाज जुमा के इफ्तिताह के मुबारक मौके पर हम सब का यहाँ जमा और इकट्ठा होना बाइसे सआदत और बाइसे शरफ है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इसे हमारी बख्शिश मग़फ़िरत और नजात का सबब भी बना दे। मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन साहिब दामत बरकातुहुल आलिया का, जिन्होंने इखलास व मोहब्बत के साथ इस मुबारक इज्तिमा में शिरकत की दावत देकर इस सआदत में शरीक किया और मुझ समेत जो खुशनसीब मुसलमान आज जामिया अबी हुरैरा की इस नई तामीर शुदा अज़ीमुश्शान जामे मस्जिद में पहली मर्तबा नमाज जुमा के अंदर शरीक होंगे। और ये चूँकि इस मस्जिद के बनने के बाद पहला जुमा पढ़ा जा रहा है, तो इंशाअल्लाह जब तक ये मस्जिद रहेगी और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी और यहाँ जितने भी जुमे अदा किए जाएंगे उन सब का सवाब मुझे भी मिलता रहेगा, आपको भी मिलता रहेगा। ये कितना बड़ा एहसान हजरत मौलाना ने मुझ पर और आप पर किया है, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा। जब भी कोई नेक और अच्छे काम का आगाज करता है तो उसको शुरू करने का सवाब भी मिलता है, और उसके बाद जितने लोग वो काम करेंगे इब्तिदा करने वाले को भी उन सब का सवाब मिलता रहता है। चूंकि मस्जिद का भी तकमील के बाद बाकायदा और बाज़ाब्ता इफ्तिताह हो रहा है, और इस शानदार मस्जिद में नमाज जुमा भी शुरू की जा रही है। इसलिए गुफ्तगू का उन्वान मस्जिद भी है और नमाज जुमा भी है। मस्जिद उस जगह को कहते हैं जिसकी निस्बत अल्लाह ताला से हो जाए। इसलिए कुरान करीम में अक्सर मकामात पर लफ्ज़ मस्जिद अकेला और मुतलक नहीं आया, बल्कि उसके साथ अल्लाह ने अपना नाम भी जरूर बयान किया।
चंद आयतें पढ़ता हूं, आप गौर करें। कुरान में मस्जिद के साथ अल्लाह ने अपना नाम भी लिया। इतना नहीं कहा मस्जिद, फरमाया अल्लाह की मस्जिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात। अल्लाह की मस्जिदों को ईमान वाले आबाद करते हैं। मसाजिदल्लाह कहा, सिर्फ मसाजिद नहीं कहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह। मस्जिदें अल्लाह की, अल्लाह ही की हैं। इसलिए याद रखो, मस्जिद किसी मौलवी की नहीं होती, मस्जिद किसी कमेटी की नहीं होती, मस्जिद किसी चौधरी की नहीं होती, मस्जिद किसी सरमायादार ताजिर जिमीदार की नहीं होती। मस्जिद, सारे बोलो, जो जो जवाब दें अल्लाह का नाम ले, मैं दुआ करता हूं अल्लाह इनको मक्का मदीना दिखा दे। अल्लाह जो जो जवाब दें इनको जन्नती बना दे। अब बोलो, मस्जिद किसकी होती है? बुलंद आवाज से कहो, हाथ ऊंचा करके कहो, मस्जिद किसकी? मस्जिद अल्लाह की होती है। जब अल्लाह की मस्जिद होती है तो मस्जिद का इमाम खतीब अल्लाह से तनख्वाह लेता है, वो पंजाब की हुकूमत से नहीं लेने के लिए तैयार है। उसकी नजर पंजाब के हुकूमत के वजीफे पर नहीं, उसकी नजर तो अल्लाह की अतिया और रहमतों और इनामात पर है। उसको ये जरूरत नहीं है। कमेटी वाले तो खुद खिदमत कर देते हैं और जो करते हैं वो उसकी मेहनत का बदला नहीं है, वो हदिया सा है, मुआवजा नहीं है। मुआवजा तो अल्लाह देगा उसको, अजर तो अल्लाह देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फी अस्मुहु वसआ फी खराबिहा। यहाँ भी अल्लाह ने इतना नहीं कहा वमन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदा अन युज़करा, बल्कि कहा मसाजिदल्लाह। उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह की मस्जिदों को बेआबाद करे। तो जहां भी लफ्ज़ मस्जिद, साथ अल्लाह का नाम। खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी हदीस में मुतलक मस्जिद का लफ्ज़ नहीं, बल्कि हुजूर ने अल्लाह का नाम पहले मस्जिद का बाद में लिया। फरमाया मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाएगा, वह पहले बता दिया, मस्जिद बनाने से मकसद रियाकारी, दिखलावा, शोहरत, नामो नमूद, अपनी तारीफ ना हो, बल्कि अल्लाह ही के लिए जो बना रहा हो, क्योंकि मस्जिद अल्लाह की होती है। वो वाकया आपने सुना है कि एक मर्तबा एक बादशाह बीवी से नाराज हो गया और कहा कि शाम सूरज गुरूब होने से पहले पहले मेरे मुल्क से बाहर निकल जा, वरना तुझे तलाक। हवाई जहाज तो थे नहीं, मोटरवे थे नहीं, गाड़ियां थी नहीं, मुल्क बहुत बड़ा था। अब कह दिया कि शाम सूरज गुरूब होने से पहले निकल जा मेरे मुल्क से, अगर तू ना निकली तुझे तलाक। अब बाद में खुद परेशान हुआ, उलमा के पास गया, मैंने गुस्से में कह दिया मैं तलाक तो देना नहीं चाहता, मुल्क बहुत बड़ा है, मेरी बीवी दौड़े भागे तब भी मेरे मुल्क से बाहर नहीं निकल सकती, तलाक हो जाएगी। तो एक आलिम ने कहा कि नहीं, तलाक नहीं होगी तो अपनी बीवी को कह वो मस्जिद में चली जाए। जब वो मस्जिद में चली जाएगी, वो तेरी रियासत से, तेरे हुकूमत वाले इलाके से निकल गई, क्योंकि मस्जिद पर तेरी हुकूमत नहीं, अल्लाह की हुकूमत है। सुभान अल्लाह। तलाक नहीं हो। मस्जिद की निस्बत अल्लाह से है, और जिसकी निस्बत अल्लाह से हो जाए
वो जर्रा हो तो आफताब व महताब बन जाता है, वो कुछ ना हो तो सब कुछ बन जाता है, क्योंकि उसकी निस्बत अल्लाह ताला से हो गई। यही जगह मस्जिद से पहले यहाँ कुत्ते पेशाब करते, लोग जूतों समेत जाते, यहाँ से जानवर गुजरते, यहाँ पर से आप लोग आते जाते गुजर जाते, कई लोग शायद यहाँ बैठकर पेशाब भी करते हो, लेकिन जब आपने इरादा किया कि हमने इस जमीन पर अल्लाह का घर बनाना है, मस्जिद बनानी है, जब इसकी निस्बत अल्लाह ताला से हो गई तो फिर इसका नाम भी बदल गया, इसका मकाम भी बदल गया। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, अज़मत मसाजिद। नाम क्या हुआ? अल्लाह का घर, अल्लाह की इबादत का मरकज। नाम क्या हुआ? मस्जिद। अब मकाम क्या बदला, अहकाम क्या बदले कि आप कच्ची मस्जिद में आएंगे, जूते उतार कर आएंगे। शाही महल में, व्हाइट हाउस में, संगे मरमर उम्दा टाइलों वाले महल में भी कोई जाएगा जूतों समेत जाएगा, मगर कच्ची मस्जिद में भी आएगा तो जूते उतार कर आएगा। क्यों? इसकी निस्बत किससे हो गई? सारे बोलो, किससे हो गई? अल्लाह ताला से। जब निस्बत हो जाए तो निस्बत बदलने से अहकाम बदल जाते हैं। आप आम जगह नमाज पढ़ें उसका सवाब और है, मस्जिद में नमाज पढ़ें उसका सवाब और है। आप किसी भी जगह पर बैठे हो, एहतिकाफ की नियत कर लें, नफली एहतिकाफ का सवाब नहीं मिलेगा। आप मस्जिद में आए, एहतिकाफ की नियत कर लें, जितनी देर आप मस्जिद में बैठे होंगे एहतिकाफ का सवाब मिलता रहेगा। यहाँ आए तो नमाज का सवाब बढ़ गया, इबादत का की वैल्यू ज्यादा हो गई, इसका हुक्म तब्दील हो गया। यहाँ बैठने पर एहतिकाफ का सवाब मिल गया, यहाँ बैठना भी इबादत बन गया। तुम किसी और जगह पर बैठो, अपने घर के कमरों में बैठो, मोहल्लात में बैठो, वहाँ बैठना इबादत नहीं बनता, सोना इबादत नहीं बनता, मगर मस्जिद में आकर सो जाओ, ये सोना भी इबादत बन जाएगा, ये सोना भी सोना बन जाएगा, सोना भी सोना गोल्ड बन जाएगा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दुआ सिखाई, सुभान अल्लाह। फरमाया जब मस्जिद में आओ तो दायां पांव पहले, बायां पांव बाद में, और जब निकलो तो बायां पांव और दायां, ताकि आओ तो जितना थोड़ा सा भी। अब बताओ, पांव रखने में एक पांव पहले रखो, दूसरा पांव रखो, दरमियान में कितना का टाइम होता है? चंद सेकंड। हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्यों फरमाया दायां पांव पहले बायां बाद में? जब जाओ मस्जिद से तो बायां पहले निकालो, दायां बाद में। हालांकि एक पांव के रखने, दूसरे पांव को न रखने और दोबारा थोड़ी देर बाद रखने में कितना वक्त? चंद सेकंड। क्यों हजरत? चंद सेकंड। ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त कारी अल्लाह दाद साहब, ये भी हमारे अराई हैं और हमारे बड़े भाई हैं। इनकी आदत है कि ये मुझे हफ्ते 2 हफ्ते के बाद सिर्फ खैरियत पूछने के लिए फोन करते हैं। वजबत महब्बती लिल मुतहाब्बीन फिया, मन अहब्ब लिल्लाहि व अबग़ज़ लिल्लाहि व आता लिल्लाहि व मना लिल्लाहि फ़क़द इस्तकमल ईमान। ये अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत। अल्लाह, मैंने इनको अभी फोन किया, इन्होंने कहीं जुमा पढ़ाना था, मुझे पता चला यहाँ आए हुए हैं। ये अक्सर तशरीफ लाते हैं इस इलाके में अपनी बिरादरी से मिलने, आप लोगों से मिलने। तो मैंने कहा हजरत यहाँ आ जाएं, तो कितनी मोहब्बत में बात। आज छोटे नहीं मानते, इन्होंने बड़ी मानी, बड़े होकर बात मानी है। ये मिसाल है छोटों के लिए। मैंने एक फोन किया, फौरन तशरीफ लिया। अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे। ये भी अल्लाह दाद हैं, इनकी निस्बत भी अल्लाह से है।
मस्जिद की निस्बत भी अल्लाह से, इनकी निस्बत भी, इनके नाम की निस्बत भी अल्लाह से। वैसे तो हम सब की निस्बत अल्लाह से, और अल्लाह की निस्बत बड़ी अजीम है। वो वाक़या लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जब कहत के जमाने में लोग गंदुम और अनाज और गल्ला लेने के लिए आए, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, कहत का जमाना था, सब में गल्ला गंदुम तकसीम की। तो जिनमें तकसीम की उनमें से एक आदमी आया और यूसुफ अलैहिस्सलाम के आकर कान में कोई बात की। जब उसने कान में कोई बात की तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गल्ला तकसीम करने पर जो उनका अफसर नुमाइंदा मुकर्रर था उसको फरमाया, इसको डबल दे दो, इसको डबल दे दो। उसने डबल दे दी। बाकी को 1 मन, इसको 2 मन दे दो। बाकियों को 5 मन दी, इसको 10 मन दे दो। अल्लाह की तरफ से वही आ गई। अल्लाह को पता तो है, जबान से कहलवाना था, लोगों को सुनाना था। पूछा, यूसुफ इसको डबल क्यों दिया? बाकियों को 1 मन, इसको 2 मन, बाकियों को 5 मन, इसको 10 मन। डबल गल्ला क्यों दिया? डबल गंदुम क्यों दी? इसने तुम्हारे कान में क्या कहा जिसके बाद तुमने कहा कि डबल दे दो? तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि इसने मेरे कान में आकर कहा, यूसुफ तूने मुझे पहचाना नहीं, आपने मुझे पहचाना नहीं। तो मैंने कहा, मैंने नहीं पहचाना। कहा, मैं वो इंसान हूँ कि जब आपके किरदार पर जुलेखा ने तोहमत लगाई थी तो जो बच्चा था अभी दूध पीता था और उसने आपके हक में गवाही दी थी और सफाई आपकी दी थी, मैं वो बच्चा हूँ जो अब बड़ा हो गया हूँ, मैं आपका सफाई का गवाह हूँ। सुभान अल्लाह का ऊंची आवाज से। जिसको समझ आई, अल्लाह जो जो जवाब दे इसको भी डबल इनाम देना। कहा, मैं आपका सफाई का गवाह हूँ, मुझे आपसे निस्बत है कि मैं आपका गवाह हूँ। जो जिसकी गवाही दे उसको भी निस्बत, रिश्ता हो जाता है, ताल्लुक हो जाता है। तो मेरा ये गवाह था, इसका एहसान था, इसलिए मैंने कहा इसको डबल दे दो। तो अल्लाह ने फरमाया, यूसुफ फिर याद रखो, तुमने अपने गवाह को आम लोगों से ज्यादा दिया, ठीक किया, उसका हक बनता था, इसलिए कि वो आपका गवाह था, वो आपके बारे में शहादत देकर आया था। इसी तरह ये जो बंदे मेरा कलमा पढ़ते हैं और अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, ये मेरे गवाह हैं, ये मेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तुमने अपनी शान के मुताबिक दिया, मैं अपने गवाहों को क़यामत में अपनी शान के मुताबिक दूंगा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्म नबूवत, कायदे मदारिस दीनिया। तो मैं और आप भी अल्लाह के गवाह हैं, हमें भी अल्लाह से निस्बत है। हम कहते हैं, सारे पढ़ लो, अशहदु अल्ला इलाहा, कोई जबान खामोश ना रहे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम अल्लाह के भी गवाह, हम हुजूर के भी गवाह। तो बात निस्बत की हो रही। इस मस्जिद को, जो मस्जिद भी बनती है उसको किससे निस्बत? बोलो। अब देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब मस्जिद में आओ तो दायां पाँव पहले, बायां बाद में। जब निकलो तो बायां पहले, दायां बाद में निकालो। क्यों? ताकि मस्जिद में बरकत और रहमत वाली जगह है, और रहमत वाली जगह में जब आए तो दायां पांव पहले होना चाहिए, और जब वहां से निकले तो बायां बाद पहले जाना चाहिए, ताकि इसका आना और जाना भी रहमत वाला हो जाए। जितना वक्त ज्यादा से ज्यादा इस निस्बत वाली जगह, रहमत वाली जगह में हो जाए। बाद लोग कहा करते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है, दायां पांव पहले रख लिया, बायां बाद में रख दिया, या बायां पहले रख दिया, दायां बाद में रख दिया। अगर पहले दायां निकाला, बायां बाद में निकाला, या बायां पहले निकाला, दायां बाद में निकाला, क्या फर्क पड़ता है? ये थोड़ा सा तो वक्त है। अगर इकट्ठे आगे पीछे ऐसे
आने के वक्त में दाएं की बजाय बायां पहले कर दिया, निकलने के वक्त में दायां पहले निकाल दिया, क्या फर्क पड़ता है? लोग कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, ये क्यों हुजूर ने फरमाया? याद रखो बड़ा फर्क पड़ता है। इतना फर्क पड़ता है कि अगर मेरे नबी की सुन्नत के मुताबिक आओगे, सुन्नत के मुताबिक जाओगे, सुन्नत पर अमल का सवाब मिल जाएगा। सुभान अल्लाह कहो, क्या मिल जाएगा? अगर तुमने बायां पांव पहले मस्जिद में रख दिया और जाते वक्त दायां पहले निकाल दिया, सुन्नत के सवाब से महरूम हो गए और सुन्नत पर अमल के सवाब से महरूम हो गए। अगर तुमने दायां पहले रखा, बायां बाद में रखा, जाते वक्त बायां पहले निकाला, दायां बाद में निकाला, तुम्हें आकाए नामदार की सुन्नत और तरीके का सवाब मिल जाएगा। और सिर्फ सवाब ही नहीं मिलेगा, जरा गौर करना, ये मामूली नेकी नहीं है कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त दायां पांव पहले बायां बाद में, निकलते वक्त बायां पहले दायां बाद में निकालना, ये मामूली नेकी नहीं है। सुन्नत को मामूली ना समझो, सुन्नत पर अमल करने से क्या मिलता है याद रखो। मैलसी वालों, कुरान में अल्लाह ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। फरमाया मेरे महबूब के तरीके पर, सुन्नत पर अमल करोगे कि मैं तुम्हें दो इनाम दूंगा। पहला इनाम ये दूंगा कि तुम्हें अपना महबूब बना लूंगा। सुभान अल्लाह का बुलंद आवाज से अल्लाह जो जो सुभान अल्लाह कह रहा है इसको जन्नती बना दे, अल्लाह इससे राजी हो जा। मामूली ये नेकी थोड़ी है। दायां पांव पहले बायां बाद में रखा, निकलते वक्त बायां पहले निकाला, दायां बाद में निकाला, सुन्नत पर अमल किया, क्या इनाम मिला? तुम सारे अल्लाह के महबूब बन गए, महबूब खुदा बन गए, महबूब इलाही बन गए, अल्लाह के महबूब बन गए। ये पहला इनाम हुआ इस नेकी पर। तुम कहते हो क्या फर्क पड़ता है, कितना बड़ा फर्क बना, हम अल्लाह के महबूब बन गए। और दूसरा फर्क क्या पड़ेगा? अल्लाह कहता है मैं सारे गुनाह बख्श दूंगा। इस नेकी और सुन्नत पर अमल करने से पहला इनाम मिला अल्लाह के महबूब बन गए, दूसरा इनाम मिला कि सारे गुनाह माफ हो गए। टिश्यू पेपर का डब्बा उठा, अब दुआ क्या सिखाई? अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अबवाब रहमतिक। मस्जिद में आ रहे हो और ज़हन में रखो निस्बत अल्लाह ताला से, और तरीका भी बताया कि आओ तो दाखिल होने का तरीका दायां पांव पहले बायां बाद में, निकलो तो बायां पहले दायां बाद में, दुआ पढ़ो। दो दुआएं सिखाई, आने की भी और बोलो। मालूम हुआ कि मस्जिद में आना भी इबादत, मस्जिद से जाना भी इबादत। अब जरा गौर करो, दुआएं तो पढ़ते हो, कभी गौर किया इसके माना में क्या दुआ है? सुभान अल्लाह। दुआ सिखाई अल्लाहुम्मा अफ्ताह ली अबवाब रहमतिक। क्या तर्जुमा? अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे, मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। अब इस दुआ से एक बात तो ये मालूम हुई कि मस्जिद रहमत का मरकज है, मस्जिद रहमत का मरकज है, ये रहमत की जगह है। लिहाजा मस्जिदों को गिराया ना करो। इस्लामाबाद वालों, तुमने मदनी मस्जिद गिराई, गोया इस्लामाबाद में रहमत का मरकज खत्म किया। उलमा ने एहतजाज किया और कहा मस्जिद बनाएंगे जो तुमने गिराई है। गोया तुमने
इस्लामाबाद वालों को अल्लाह की रहमत से महरूम करने की कोशिश की। उलमा ने वहां इकट्ठा होकर ऐलान किया, हम इस मस्जिद को दोबारा बनाएंगे। गोया उलमा ने कहा, हम इस्लामाबाद वालों को अल्लाह की रहमत से महरूम नहीं होने देंगे। अब तुम अवाम के मोहसिन हो या उलमा मोहसिन है। और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद गिराई हुकूमत ने थी, उलमा ने बनाना शुरू कर दी। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, उलमाए हक, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात देवबंद। मस्जिद को गिराने वाला अवाम का दुश्मन है, मुसलमानों का दुश्मन है। मस्जिद के खिलाफ मंसूबे साजिशें करने वाला वो अवाम का दुश्मन है, और मस्जिद बनाने वाला अवाम का खैर खां है, दोस्त है। जो मस्जिद को बेआबाद करेगा, गिराएगा, मस्जिद के खिलाफ मंसूबे बनाएगा, वो गोया रहमत खुदाबंदी के खिलाफ कर रहा है। जो मस्जिद बना रहा है वो अवाम को अल्लाह की रहमत दे रहा है। दुआ क्या सिखाई? अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। मैं मस्जिद में आ रहा हूँ, अल्लाह ये मस्जिद तेरी रहमत है, इसके अंदर रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल दे। सिर्फ ये नहीं, अंदर रहमत के बड़े दरवाजे हैं, अल्लाह वो सारे खोल दे। अब जरा उलमा गौर करें, अवाम भी गौर करें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने यूं नहीं कहा, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली बाब रहमती, मुफरद नहीं कहा, वाहिद का सीगा नहीं कहा। अल्लाह रहमत का दरवाजा खोल दे, ये नहीं कहा रहमत का दरवाजा, रहमत का गेट नहीं, बल्कि कहा अल्लाह रहमत के सारे दरवाजे खोल दे। सुभान अल्लाह को जिसको समझ आए सुभान अल्लाह। एक दरवाजा नहीं फरमाया, फरमाया सारे दरवाजे खोल दे। गोया मस्जिद में अल्लाह की रहमत का एक दरवाजा नहीं है, अल्लाह की रहमत के हजारों अनगिनत दरवाजे हैं। सुभान अल्लाह कहो। अल्लाह जा रहा हूं, मेरे लिए नमाज का दरवाजा भी खोल दे। अल्लाह मस्जिद में जा रहा हूँ, कुरान की तिलावत का दरवाजा भी खोल दे। अल्लाह फर्ज पढ़ रहा हूँ, फर्ज का दरवाजा भी खोल दे। अल्लाह सुन्नतों वाली रहमत का दरवाजा भी खोल दे। अल्लाह नफली इबादत की रहमत वाला दरवाजा भी खोल दे। अल्लाह तस्बीह और अपने जिक्र की रहमत का दरवाजा भी खोल दे। अल्लाह मस्जिद में एतकाफ की नियत कर रहा हूँ, एतकाफ की वाला दरवाजा भी खोल दे। अल्लाह मस्जिद में जाकर उलमा का बयान सुनूंगा, इस बयान को सुनने वाली रहमत का दरवाजा भी खोल दे। अल्लाह इस बयान को समझूंगा, समझ वाली रहमत का दरवाजा भी खोल दे। अल्लाह आलिम को देखूंगा, देखने की रहमत का दरवाजा भी खोल दे। अल्लाह मस्जिद में तेरी रहमत के बेशुमार दरवाजे हैं, मैं ये दुआ मांग कर जा रहा हूं, अल्लाह एक नहीं सारे दरवाजे खोल दे। ये नहीं फरमाया अल्लाहुम्मा अफ्तह ली बाब रहमती, अबवाब रहमत के सारे फाटक, सारे गेट, सारे दरवाजे खोल दे। जिक्र का दरवाजा, तस्बीह का दरवाजा, एतिकाफ का दरवाजा, तिलावत का दरवाजा, और इसी तरह नमाज का दरवाजा, सुन्नतों का, नफलों का, वित्रों का दरवाजा, और अल्लाह उलमा का बयान सुनने का दरवाजा, और तमाम कुरान को पढ़ने समझने सारी रहमत के दरवाजे खोल दे। क्या प्यारी दुआ हुजूर ने सिखाई। यकीन करो हर मौके की जो दुआ हुजूर ने अल्लाह से मांगी और उम्मत को सिखाई है, ऐसी दुआ ना कोई सिखा सकता है ना कोई मांग सकता है। और जब जाने लगो तो फिर क्या दुआ सिखाई, समझो जरा दीन को। ये जुमे का खुतबा कोई रस्म रवाज नहीं है, ये दीन को समझने समझाने का है। दुआ तो तुम हमेशा ये पढ़ते हो, लेकिन बताओ, सच बताओ, जो माना इस दुआ का और मतलब आज तुमने समझा, इससे पहले समझा था? तो बोलो। दुआ तो हर मस्जिद पर लिखी होती है, पढ़ते भी हो, लेकिन अब तुम्हारा ज़हन किधर जाएगा? मैं कितनी बड़ी रहमत में आ गया।
जब जाओ बायां पांव पहले निकालो, दायां पहले। आज पता चला कि इस अमल और नेकी का कितना बड़ा सवाब है। तुम कहते क्या फर्क पड़ता है? इतना फर्क बनता है कि जो हुजूर के फरमान तरीके पर आएगा रब का महबूब बन जाएगा, गुनाह माफ हो जाएंगे। जाते वक्त क्या दुआ? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह मैं आपसे आपका फजल मांगता हूँ। बाद उलमा ने, बाद हदीसों में यह भी आता है जब मस्जिद में आओ तो पहले कहो बिस्मिल्लाह। गोया तुम इस बात का ऐलान इकरार कर रहे हो मैं मस्जिद में अपने मर्जी से नहीं आया, मेरे रब ने भेजा, ये अल्लाह की तौफीक से आया हूं। कितने बाहर फिर रहे हैं और फिर हुजूर पर दुरूद भेजो, वस्सलातु वस्सलामु, ये इसलिए कि मैं यहाँ पर जो आया मस्जिद का जो तरीका दाखिल होने का बताया और जो मस्जिद की अजमत बताई वो मेरे नबी ने बताई, इसलिए मैं उन पर सलात व सलाम भी भेज रहा हूँ। बेहतर तरीका यह है कि दाखिल होते वक्त कहो बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इफ्तह ली अब्वाब रहमतिक, और जब जाओ तो कहो बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, और ना हो तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। जब जाने लगे हो अल्लाह तुझसे तेरा फजल मांगता हूं। आते वक्त रहमत मांगी, जाते वक्त बोलो। अब बाद लोग कहेंगे ये रहमत और फजल में क्या फर्क है? ये तो दोनों एक चीज है। आते वक्त में हुजूर ने फरमाया रहमत, जाते वक्त फरमाया फजल। अल्लाह से मांगो रहमत और फजल। कहते जी मेरे ऊपर बड़ा अल्लाह का फजल है, मेरे ऊपर बड़ी अल्लाह की रहमत है। तो आम तौर पर लोग समझते हैं कि रहमत में और फजल में कोई फर्क नहीं। आपसे पूछता हूँ, आप में से कोई बताए रहमत क्या होती है, फजल क्या होता है? ये दोनों एक चीज है या इनके माना में फर्क है? क्या फर्क है बताओ? हम नहीं बताते। हम क्यों बताएं? मौलवी क्यों बताए? जाओ जाके पूछो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों से। ये जामिया अबू हुरैरा बताता है, ये मदरसा बताता है। इस मदरसे ने तुम्हें कुरान और हदीस का इल्म दिया है, इस मदरसे ने तुम्हें कुरान और हदीस समझाई है। सच बताओ जितना तुम कुरान पढ़े और समझते हो वो किसकी बरकत से तुम्हें कुरान समझ में आया है? बोलो। मदारिस की बरकत। जितना दीन तुम्हें समझ में आया मदरसों की बरकत, उलमा की बरकत। उलमा लिखते हैं दोनों में फर्क है। रहमत और फजल एक चीज नहीं है, दोनों में फर्क है। रहमत का ताल्लुक है दीनी नेमतों के साथ और फजल का ताल्लुक है दुनियावी नेमतों के साथ। रहमत कहते हैं दीन वाली नेमतें और फजल कहते हैं दुनिया वाली नेमतें। जब आप मस्जिद में आएंगे तो रहमत मांग रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं मस्जिद में जा रहा हूँ, मुझे नमाज की तौफीक देना, मुझे सजदे की तौफीक देना, मुझे कुरान पढ़ने की तौफीक देना, मुझे रुकू की तौफीक दे देना। ऐ अल्लाह मुझे अपने जिक्र की तौफीक दे देना, अपने इबादत की तौफीक दे देना। ऐ अल्लाह मुझे अपनी याद की तौफीक अता कर देना। ऐ अल्लाह मुझे मस्जिद में बैठा हुआ अपने आप को याद करने की तौफीक दे देना कि मैं तुझे याद करता रहूं। ये तमाम की तमाम दीन की नेमतें हैं। नमाज है, तिलावत है, जिक्र है, एतिकाफ है, तस्बीह है, दीन को समझना है, ये तमाम रहमत दीन की नेमतें हैं। नमाज पढ़कर जब तुम जाओगे तुमने दुकान पर जाना है, जमीन पर जाना है, कारोबार करना है, जमीन पे जाके हल चलाना है। अब तुम अल्लाह से कहते हो नमाज पढ़कर निकल कर जा रहा हूँ, अब अल्लाह मुझे कारोबार में बरकत दे देना, दुकान में बरकत दे देना, रिज़्क में बरकत दे देना, मेरी रोजी में बरकत दे देना, मेरी जमीन की पैदावार में बरकत दे देना, मेरी काश्तकारी में बरकत दे देना, ज़राअत में बरकत दे देना। जब आए थे तो दीन मांगा, जब गए तो दुनिया मांगी। अल्लाह दीन भी देगा, दुनिया भी दे देगा। रहमत का ताल्लुक दीन के साथ है, फजल का ताल्लुक दलील कुरान से। अभी जो मैंने आयत पढ़ी
सूरह जुमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह। फरमाया जब जुमे की आज़ान हो जाए, और मुराद पहली आज़ान, जब पहली आज़ान हो जाए कारोबार छोड़ दो, दुकान बंद, तमाम कारोबार बंद, हर काम खत्म, हत्ता कि अगर कोई तिलावत कर रहा है, जिक्र कर रहा है, अगर कोई किताब पढ़ रहा है वो भी बंद, मस्जिद में जाए जुमे के लिए। दौड़ लगाओ, जाओ मस्जिद में जुमा पढ़ो, कारोबार छोड़ दो, लेना देना खरीदो फरोख्त छोड़ दो, और जब नमाज पढ़ लो फिर क्या करो? फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह। नमाज पढ़ ली, जुमा पढ़ ली, अब जाओ, अब जाकर अल्लाह का फजल तलाश करो। क्या मतलब? अल्लाह का रिज्क तलाश करो, अब कारोबार करो, अब अल्लाह ताला तुम्हें रोजी देगा, तुम्हारे माल में बरकत देगा, तिजारत में बरकत देगा। तो तुम्हें समझ में आया रहमत का ताल्लुक दीन वाली नेमतों से है, फजल का ताल्लुक दुनिया वाली नेमतों से है। मकान बनाते हो, फैक्ट्री बनाते हो, दुकान बनाते हो, जब शानदार घर बन जाता है उसके ऊपर क्या लिखते हो? ऊंची आवाज से बोलो, क्या लिखते हो? हादा मिन फजली रब्बी, ये मेरा घर मेरे रब का फजल है। वो घर दुनिया की नेमत है ना, इसलिए तो लिखते हो हादा मिन फजली रब्बी। ये नहीं लिखते हादा मिन रहमती रब्बी, ये नहीं कहते मेरे रब की रहमत, कहते मेरे रब का फजल। तो दीन से मुताल्लिक नेमत अल्लाह दे तो वो रहमत है, दुनिया की नेमत दे तो वो अल्लाह का फजल है। सुभान अल्लाह। क्या प्यारी दुआ सिखाई। और दोनों, दीन भी मिलेगा मस्जिद की वजह से, दुनिया भी मिलेगी मस्जिद की वजह से। सुभान अल्लाह। हजरत की तवज्जो से अल्लाह ने ये नुक्ता दिल में डाला, फरमाया आए हो मस्जिद में तो रहमत मांगो, जा रहे हो तो फजल मांगो। रहमत से दीन वाली नेमतें मिलेंगी, ईमान मिलेगा, नमाज की तौफीक होगी, रोजा ज़कात हज की तौफीक होगी, इबादत की तौफीक होगी,